नमस्कार मित्रों। यूट्यूब चैनल सीरीज़ के इंडियन जियोग्राफी के 14th लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। हमने अब तक जो भी पढ़ा, तापी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ये सब आई होप आपको सब याद रह गया होगा। इसके पहले हमने महानदी, कृष्णा, गोदावरी ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और कौन सी कहाँ से आती है, कहाँ पे मिलती है, वो चीज़ भी। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर्स, मतलब बिग रिवर्स जो होती है ना इंडिया की, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने अलग अलग रीजन्स पढ़े थे। केदारनाथ पढ़ा था हमने, बद्रीनाथ भी पढ़ा था, और बंदरपुच भी पढ़ा था। आपको पता ही है हमने कहाँ पे पढ़ा था? उत्तराखंड में पढ़ा था। ठीक है, एक और रीजन है वहाँ पे, गोमुख करके, गोमुख। ठीक है, अब इन अलग अलग रीजन में अलग अलग ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स मतलब हिम नदी, मतलब कि पानी बहती हुई, जिस नदी में पानी नहीं, जिस नदी में बर्फ बहता हो वैसी नदी, उसे ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, तो बद्रीनाथ जो है वहां से एक ग्लेशियर निकलता है, सतोपत। अब सतोपत जो है वो आगे निकल के अलकनंदा बन जाती है। ये चोरबारी जो है वो मंदाकिनी बन जाती है। ये चोराबारी है, चोर चोराबरी, चोराबारी। ठीक है, गौमुख से निकलती है गंगोत्री, और गंगोत्री आगे निकल के बन जाती है भागीरथी, और यमुनोत्री से यमुना। ठीक है, ये रीजन्स आपको वन बाय वन याद रखने हैं। मैं रखवा देता हूँ आपको। बद्रीनाथ, सतोपत, वहां से निकली अलकनंदा। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हमने कहाँ पे पढ़ा था? उत्तराखंड में। मान लीजिए ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ से ये हिमाचल हो गया था उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहीं पे पढ़ा था बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ पढ़ा था हमने। उसके बाद कहीं पे केदारनाथ भी पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे कुछ शायद बंदरपूंछ पढ़ा था। तो यहाँ से ग्लेशियर बन के नदियाँ बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसका नाम क्या है? सतोपत। ये कौन सा है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से सतोपत, बद्रीनाथ से सतोपत, केदारनाथ से चोराबरी, केदारनाथ से चोराबरी, फिर से बद्रीनाथ से सतोपत, बद्रीनाथ सतोपत, बद्रीनाथ सतोपत। लिख लीजिए, याद रह जाएगा। फिर केदारनाथ से चोराबरी, केदारनाथ चोराबरी, केदारनाथ चोराबरी, केदारनाथ चोराबरी। फिर ये तो याद रहना ही चाहिए, गौमुख से गंगोत्री, गोमुख गंगोत्री। ये तीन नाम तो हम शायद फेमिलियर होंगे ही, शायद। गोमुख, वहां से निकली गंगोत्री, और वहां से नदी बनती है भागीरथी। ठीक है, इतना याद रह गया। गोमुख, गंगोत्री, अलकनंदा, अलकनंदा कहाँ से बनती है? सतोपत से। ठीक है, बद्रीनाथ सतोपत, और मंदाकिनी। ये यमुनोत्री, ये तो हार्ड है यार। यमुनोत्री से यमुना बनती है, ये तो किसी को याद रहेगा, ये सबको याद नहीं रहता। यमुनोत्री, यमुना, और बंदरपूछ, मतलब ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, हमें दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, केदारनाथ चौराबरी, बद्रीनाथ सतोपत। ठीक है, अब यहाँ पे गंगोत्री, गोमुख, गंगोत्री, भागीरथी, ये तो याद रह जाएगा। केदारनाथ से मंदाकिनी, ये चौराबरी तो याद रह जाएगा, केदारनाथ चौराबरी, और वहां से निकली मंदाकिनी। ठीक है, अब यहां से अलकनंदा। अब मान लीजिए ये अलकनंदा जो है ये ऐसे बह रही है, यहाँ से बह के ये यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो अलकनंदा बद्रीनाथ से जब निकलती है तब यहाँ से एक नदी मिलती है इसे। कौन सी मिलती है? धौली गंगा।
ठीक है, धौली गंगा मिलती है। तो यहाँ पे जो प्रयाग बनता है ना, मतलब ये ट्राई जंक्शन बनता है ना, उसे प्रयाग कहेंगे। उसका नाम है, वो अलग कलर से आपको लिख के देता हूँ, विष्णु प्रयाग। प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है। उसके बाद ये तो भाई साहब किसी को ही याद रहेगा, सबको याद नहीं रहेगा, बहुत हार्ड है ये तो, बहुत। यहाँ से एक नदी मिलती है, नंदाकिनी। नंदाकिनी मंदाकिनी में कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनेगा नंदाकिनी के मिलने के बाद? नंद प्रयाग। ये प्रयाग नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ पी लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझिए प्रयाग है, नंद प्रयाग। उसके बाद एक और नदी मिलती है यहाँ से, उस नदी का नाम है पिंडार। ठीक है, उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। अब यहाँ से मंदाकिनी भी आ रही है, यहाँ से आ रही है मंदाकिनी, यहाँ पे जुड़ गई तो यहाँ पे भी कुछ नाम होगा। ये भागीरथी भी आ रही है तो ये भी यहाँ पे जुड़ गई, यहाँ पे भी कुछ नाम होगा। ये यमुना जो है वो नहीं जुड़ती, वो चली जाती है राजस्थान की ओर। ठीक है, ये नहीं जुड़ती। यहाँ पे है रुद्रप्रयाग। और यहाँ पे देवप्रयाग। अब यहाँ से ना, मतलब ये अलकनंदा आ रही थी, मंदाकिनी मिल गई, भागीरथी आके मिल गई, भागीरथी बन गई। ठीक है, तो अब ये नदी जो है ना, यहाँ से देवप्रयाग से इस नदी को कहा जाएगा माँ गंगा। माँ का तो पता नहीं, गंगा रिवर है, ठीक है। और ये यमुना यहाँ से बाईपास होके दूर से निकल जाती है। तो इतनी चीजें याद रहेगी। अगर धौली गंगा अलकनंदा से मिले तब विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा से मिले तब नंद प्रयाग, पिंडार अलकनंदा से मिली तब कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी, ये नंदाकिनी नंद प्रयाग, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, भागीरथी देव प्रयाग। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं मान लेता हूँ। अगर नहीं याद रहा तो प्रैक्टिस कीजिए, फिर से लिखिए। धौली गंगा मिल गई, अलकनंदा से बन गया विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिल गई अलकनंदा से, तब बना नंद प्रयाग, पिंडार मिल गई कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी मिल गई रुद्र प्रयाग, भागीरथी मिल गई देव प्रयाग। आप ना एक काम करो, आप इसे थोड़ा माइथोलॉजिकल उसमें चले जाओ, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में। ये धौली गंगा है, ठीक है, तो विष्णु भगवान कैसे थे? काले। विष्णु भगवान कैसे थे? काले। तो ये धौली गंगा मिल गई यहाँ पे, तो ये विष्णु भगवान जो है वो काले हो गए, क्योंकि धौली गंगा यहाँ से निकल रही है। तो धौली गंगा जहाँ पे अलकनंदा को मिलती है वो बन गया विष्णु प्रयाग। ये नंदा की नंद तो याद रह जाएगा, ठीक है। फिर कर्ण जो है वो पिंडारी था, वो हमने पढ़ा था ना हिस्ट्री में। अम, मराठास के पास कोई और फौज थी पिंडारी वाली, वो मूवी नहीं देखा सलमान खान वाला, जहाँ से पकड़ता हूँ पांच सिर खोस निकालता हूँ, वो वाला। वहाँ पे वो पिंडारी होता है। तो कर्ण जो था वो क्या था? पिंडार, पिंडार था, पिंडार। पिंडारी तो नहीं कहेंगे, पिंडार था। तो पिंडार रिवर से बना कर्णप्रयाग। अब मंदाकिनी, उसका मंदाकिनी मतलब मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। एक काम करो ना, मंदाकिनी जो है वो पार्वती माँ का एक नया नाम सोच लो। उसके पति देव कौन है? रुद्र, मतलब शिव खुद। ठीक है। ये भागीरथी नदी जो है वो कोई ऋषि नहीं था भागीरथ, वो यहाँ पे बैठ गया था कि नहीं मैं इस नदी को नहीं जाने दूंगा। तो सब देव उसको आए थे मनाने, तो ये बन गया देवप्रयाग।
स्टोरी क्रिएट कर लो अगर याद नहीं रह रहा, ठीक है। वरना अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करी तो याद रह ही जाएगा कि धौली गंगा मिल गई, अलकनंदा से बन गया विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, ये कर्ण प्रयाग पिंडर से पिंडार नदी से ये मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग, और भगीरथी देवप्रयाग, वहां से बनी गंगा रिवर। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, अब ट्रिब्यूटरीज देखते हैं उसकी। ये ना बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हो गया हमारा उत्तराखंड, ये हो गया उत्तराखंड हमारा। उत्तराखंड से यहाँ पे नदी बन रही है गंगा, ठीक है। और ये रही यमुना। तो यमुना देखिए ये न्यू दिल्ली से हो के यहाँ पे हो के यहाँ पे आती है, मतलब ये गंगा से नहीं मिली, वो साइड बाय साइड चलती है। तो यहाँ पे रही हमारी गंगा रिवर, उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं ऐसे ही, ठीक है। ये हमारी गंगा रिवर है। ये हम पहुंच गए बिहार में, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दी अपने मार्कर से। अब यहाँ पे हमने एक, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे जब एनवायरनमेंट में आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, उसका नया नाम क्या है वैसे, जिम कॉर्बेट का रामगंगा। तो वो रामगंगा जो है एक रिवर है उत्तराखंड की, यहाँ से देखिए ये रामगंगा, ठीक है। यहाँ से एक रिवर निकलती है रामगंगा, और वो सीधे मिल जाती है गंगा में, ठीक है। वो मिलती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है। अब यहाँ पे नेपाल मतलब उत्तराखंड में एक और रिवर है, कौन सी रिवर है, काली। अब ये काली रिवर ना जब उत्तर प्रदेश में आती है तो उसका नाम हो जाता है शारदा, ए शारदा, वो वाला शारदा, ठीक है, शारदा। और शारदा जो है यहाँ से मिलती है घाघरा से। अब घाघरा कहाँ से आ गई, अब घाघरा का ना आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे है मापचुंगो ग्लेशियर, ठीक है, मापचुंगो ग्लेशियर। मैं आपको, हाँ यहाँ पे चलिए, ये स्पेशली हम घाघरा के लिए, घाघरा रिवर के लिए ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया तिब्बत, यहाँ पे हो गया नेपाल, और यहाँ पे हो गया हमारा प्यारा भारत। तो ये तिब्बत है, ये नेपाल है, और ये इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम क्या है, माप माप चा चुंगा, हिंदी में लिख देता हूँ, माप चा चुंगा ग्लेशियर, ठीक है। अब वहां से एक नदी निकलती है घाघरा, अब इसका नाम तिब्बत में भी घाघरा ही है। यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आती है, पर उससे पहले यहाँ से 3 रिवर्स मिलती है उसे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। इन तीनों रिवर्स का नाम हमें याद रखना है, क्या है उसका नाम, इसका नाम है तिला, इसका नाम है सेती,
इसका नाम है बेरी। मतलब तिबेट में एक ग्लेशियर है मापचाचुंगा, ठीक है, वहां से ये कागरा रिवर निकलती है और वहां से ये मिलती है, ठीक है। अब एक और बात हमें याद रखनी है, एक सेकंड इसका ना, हाँ, समझ में आ गया। ये देखिए, सेती, बेरी, तिला, ये बेरी, ये तिला, ये सेती, ये करनाली जो है ना, करनाली, ये वही है, ये कागरा रिवर ही है, पर उसे ना नेपाल में करनाली कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी रिवर मिली? सेती, तिला, बेरी या बेरी, और ये करनाली, करनाली जो है ना वही है कागरा। अब यहाँ से आई काली रिवर, यहाँ से आई काली रिवर, शारदा बन के कागरा में मिल गई। यहाँ से ये सेती रिवर जो है वो करनाली में मिल गई, ये तिला मिल गई, ये भेरी भी मिल गई, और ये आ रही है करनाली, ठीक है। इंडिया में आती है, उसका नाम हो गया घाघरा, और ये घाघरा और ये काली नदी मिल के बन गई सरजू। सरजू भी कहा जाता है, मतलब सरजू नहीं बनी, सरजू भी कहा जाता है उसे। और यहाँ से ये घाघरा रिवर जो है, यहाँ से एक और रिवर मिलती है यूपी में, जिसका नाम है राप्ती, राप्ती रिवर, राप्ती। तो ये मिल गई उसे यहाँ पे, और ये दोनों जाके मिलती है पटना, बिहार में, ठीक है। इतना आपको ये बॉर्डर बना रही है, देख रहे हैं आप, ये नेचुरल बॉर्डर बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कितना पढ़ा? हमने पढ़ा ये सारे ग्लेशियर्स, ठीक है, सारे ग्लेशियर्स, कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी आती है, ये यूपीएससी में जो इम्पोर्टेंट होगा ना मैं वही पढ़ाऊंगा। मतलब ये अब मत पूछ लीजिएगा कि ये धौलीगंगा कौन से ग्लेशियर से आती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मैं भी बता भी दूंगा तो आप याद रख लेंगे, पूछा नहीं जाएगा, क्या काम है उसका फिर। ठीक है, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा, नंदप्रयाग नंदाकिनी, कर्णप्रयाग पिंडार रिवर, मंदाकिनी रिवर रुद्रप्रयाग, भागीरथी देवप्रयाग, और यमुना जो है डायरेक्टली निकल गई पास से, गंगा के पास से, ठीक है। अब ये रामगंगा मैंने आपको बताया, तो आपको ये चीज़ तो याद होगी ना कि रामगंगा मैंने ये भी बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके नदी के किनारे पर ही। एक और नदी मिलती है यहाँ पे, जिसको मैंने हाईलाइट अपनी बुक में नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक और रिवर निकलती है, ठीक है। कौन सी रिवर? ये गोमती रिवर, ठीक है, ये रही गोमती रिवर, ठीक है, गोमती रिवर। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि ये जो लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर वो कौन सी रिवर पे है, तो आप क्या कहोगे? कौन सी रिवर? गोमती रिवर पे है। लखनऊ शहर कौन सी रिवर पे है? गोमती रिवर पे है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी नदियां याद करी? रामगंगा, गोमती, काली जो कि घाघरा से मिल जाती है शारदा बन के, यहाँ से घाघरा, यहाँ से राप्ती, और तीनों मिल गई, मतलब तीनों चारों पांचों छह, मतलब ये काली, सेरी, तिला, भेरी, करनाली, जिसका नाम इंडिया में आके घाघरा हो गया, और राप्ती, ठीक है। इतना याद रह गया आपको? ठीक है, आई होप इतना याद रह ही गया होगा। रख लो, कौन सी बड़ी बात है, रामगंगा, गोमती, काली, सेती, तिला, बेरी, घाघरा और राप्ती। ठीक है, इतना याद रह गया आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने में ऐसा है कि वहां से अब
दो ही नदियां मिलती है, एक है गंडक, एक है बूढ़ी गंडक। पर गंडक में ना एक छोटी सी, यहाँ पे देखिए, चीजें याद रखनी है वैसे। ये नेपाल में है, नेपाल में। तो नेपाल में इस गंडक का नाम क्या है? त्रिशूली या फिर नारायणी। ठीक है, त्रिशूली या फिर नारायणी। और यहां से एक रिवर मिलती है, गंडकी। गंडकी नेपाल में कौन सा नाम था? त्रिशूली या नारायणी। ये एक ही नदी के नाम कह रहा हूं मैं, अलग अलग नदियां नहीं है। ये गंडकी आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे त्रिशूली या नारायणी दोनों मिलके बन गई गंडक, और मिल गई पटना में। पटना कौन से शहर का कैपिटल है, मतलब कौन से स्टेट का? बिहार का। ठीक है, एक बार ना आप रिवीजन कर लो, देख लो। रामगंगा, गोमती, काली, सेती, तिला, बेरी, करनाली, घाघरा, राप्ती, गंडकी, नारायणी, नेपाल में त्रिशूली। ठीक है, और ये गंडक। एक और नदी यहाँ से मिलती है, बूढ़ी गंडक। उसकी कोई ट्रिब्यूटरी याद नहीं रखनी है हमें, सिर्फ इतने याद रखना, गंडक और बूढ़ी गंडक। गंडक कौन कौन सी नदी के मिलाप से बनी है? गंडकी और नारायणी। तो नेपाल में पूछ ले फिर, त्रिशूली। मतलब ये नारायणी का दूसरा नाम है त्रिशूली, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब आते हैं आगे यहाँ पे। ये है सुनकोसी, अरुणकोसी, तामुरकोसी। तीनों मिल जाती है, बनती है सप्तकोसी। और इंडिया में आके बनती है सिर्फ कोसी, वो मिल जाती है गंगा में। समझे? सुनकोसी, अरुणकोसी, तामुरकोसी, मिलती है सप्तकोसी, बनती है कोसी, मिल जाती है गंगा में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वैसे हम कौन सी ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं हम? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है कोई इंसान। ठीक है, तो उसका लेफ्ट ये होगा, ये होगा राइट। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। ये कंफ्यूजन अभी नहीं होगा, जब हमने नर्मदा पढ़ी तब हुआ था, और जब ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे तब होगा। शायद सिंधु में भी होगा, क्योंकि वो इस तरफ जाती है ना, तो ये वाली साइड राइट हो जाती है, ये वाली लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो याद रह गया आपको? रामगंगा, गोमती, काली, सेरी, तिला, बेरी, करनाली, घाघरा, राप्ती, गंडक, गंडकी, नारायणी, त्रिशूली, सुनकोसी, अरुणकोसी, तामुरकोसी, सप्तकोसी, कोसी। रह गया याद? एक और है। एक और है, कौन सी? यहाँ पे है, ये हम कहाँ पे, ये हो गया हमारा सिक्किम। ऊपर की ओर जो है वो सिक्किम हो गया। यहाँ पर है हमारा, हाँ, यहाँ पर जो है हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। और ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, वेस्ट बंगाल से यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी है, यहाँ के बाद गई वो बिहार में, बिहार से वापस वेस्ट बंगाल में, और बांग्लादेश में होते हुए वो गंगा रिवर से मर्ज हो गई। ठीक है, क्या नाम है इसका? महानंदा। महानंदा। और यहाँ महानंदा के साथ एक और रिवर है जिसका नाम है मेशी।
मेशी रिवर। ठीक है, तो इतना याद रह गया होगा आपको। अब बनाते ब्लैंक पेज में। ठीक है। ये बनाया हुआ है मैंने पहले से ही आपके लिए, लिख लीजिए आप चाहे तो। ये गोमती वैसे कहाँ पे थी? यूपी में है। यूपी में ही थे ना ये। यूपी। काली रिवर शारदा बन गई, घाघरा बन गई यहाँ पे। ये करनाली, यहाँ पे एक रिवर लिखना बाकी रह गई। कौन सी है बताइए, आप बताइए। बेरी या बेरी। ठीक है, वो कहाँ पे थी वो? नेपाल में, नेपाल में। ठीक है। गंडक, बूढ़ी गंडक, ये गंडक। गंडक में क्या लिखना था हमें? गंडक में कुछ लिखना था ना? क्या लिखना था? गंडक दो नदियों, एक गंडकी और दूसरी त्रिशूली या नारायणी। त्रिशूली याद रखिए। ठीक है। गंडक, बूढ़ी गंडक, इस सुन कोसी अरुण कोसी ताम्र कोसी बन गया सप्तकोशी, बिहार में आके बन गया कोसी। और ये यहाँ पे ये कौन सी है रिवर? महानंदा। कितने स्टेट में होती है वो? यहाँ पे बिहार पहले कौन सा आएगा? वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, और उसके बाद कौन सा है वो? ये वापस से यहाँ पे थोड़ा वेस्ट बंगाल रहेगा, उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है। ये सुन कोसी शब्द कोसी ये सारे की कहाँ पे? ये नेपाल में। सप्त कोसी भी नेपाल में, कोसी बिहार में। ठीक है। इतना याद रह गया हमें, तो एक बार प्रैक्टिस कर ले क्या? कर ले प्रैक्टिस, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज की। कर ले एक बार। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, अगर आप इतना जोर दे ही रहे। तो ये गई हमारी गंगा रिवर। तो सबसे पहले मिली एक नंबर। हा हा हा। आपको क्या लगा मैं नाम कहूंगा? नहीं। यहाँ से मिली दूसरी रिवर। वैसे यहाँ पे ना एक और नदी है, ठीक है। ये गोमती अकेली नहीं है, यहाँ साई रिवर है। साई। यहाँ पे देखिए ये गोमती है। यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया, यहाँ पे ये साई रिवर है। लखनऊ में ही मिलती है। ठीक है, ट्राई जंक्शन। ठीक है। साई। साई बाबा वाला साई। SAI। सॉरी गाइस। हाँ। यहाँ, यहाँ पे ये दूसरी, ये तीसरी। उसके बाद यहाँ से एक नदी आ रही थी, पहले यूके में थी, उत्तराखंड में। वहाँ से यूपी में आई, उसका नाम कुछ बदल गया। तो पहले कुछ नाम था, मतलब ये तीन तो हो गए, चार, यहाँ पे पांच कुछ और नाम हो गया। यहाँ से वो एक और रिवर से मिला जिसका नाम था सिक्स। यहाँ ये जो है ये एक, दो, तीन, मतलब ये सात, आठ, नौ। और इसका भी कुछ नाम था ना, 10, नेपाल के लिए। और हाँ, उसके ऊपर एक ग्लेशियर भी था। कौन सा ग्लेशियर था वो? मापचा चुंगा। हाँ, ऐसा ही कुछ था। ठीक है। ये कहाँ पे था ये वैसे? यहाँ पे, मतलब अगर मैं बाउंड्रीज बनाऊं तो यहाँ पे एक बाउंड्री होगी और ये एक बाउंड्री होगी यहाँ पे। मापचा चुंगा यहाँ से बन की, ये नदी बन गई 10 नंबर, उसके बाद 7 नंबर, उसके बाद 8 नंबर, 9 नंबर यहाँ पे
मिक्स हो गई, यहाँ पे 6 नंबर और यहाँ से, ठीक है, इतना याद रह गया आपको। एक और रिवर मिलती थी ना यहाँ पे, कौन सी थी वो? 12 नंबर। ये होमवर्क है वैसे, कितने टाइम से दिया नहीं है मैंने होमवर्क वैसे, ठीक है। अब एक और रिवर मिल रही थी यहाँ पे, कौन सी थी वो, जो दो रिवर के मिलाप से बन रही थी। यहाँ पे एक नाम था 13, एक नाम था 14, इंडिया में आके बन गई 15। उसके बाद एक और रिवर थी ना, जिसका यहाँ पे नाम अलग था, यहाँ पे एक 17 नंबर की मिल रही थी, यहाँ पे 18, और यहाँ पे एक 19 नंबर, यहाँ पे बन गया 20, और सीधा मिल गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 21 और 22। अरे बाप रे, ये तो 22 नाम है बे। कितना लिखोगे आप, लिख पाओगे ये 22 नदियों के नाम? चलिए, ये हो गया। मैं वन बाय वन आपको बोल के बताता हूँ, जिससे ना आप लिख सको। यह है रामगंगा, यह है गोमती। गोमती से कौन मिला? साईं, ठीक है। उसके बाद है, ये है काली रिवर, उत्तराखंड में काली, यूपी में आके बन गई शारदा, ठीक है। वो किससे मिली? ये 6 नंबर कौन सा है? वो मिली घाघरा से। और घाघरा जो है उससे कौन कौन मिल रहा है? ये सैती, तिला, बेरी, ठीक है। 10वां मतलब उसका 10वें नंबर पे कौन सा है? नेपाल में क्या नाम था उसका? करनाली। यहाँ पे एक ग्लेशियर था, उसका नाम था मापचाचुंगा। यहाँ पे 12 नंबर, कौन सी थी रिवर वो? राप्ती, RAPTI। एक टी ज्यादा हो गया नहीं? राप्ती, ठीक है। राबती नहीं है, राप्ती है। उसके बाद ये हो गई गंडक, यहाँ में मिलती थी गंडकी, यहाँ पे त्रिशूली या नारायणी। यहाँ पे थी सुनकोसी, अरुण कोसी, तामुर कोसी, बन गई सप्तकोसी, इंडिया में आके बन गई कोसी। यहाँ पे मेशी, और और एक और बाकी रह गई ना, कौन सी बाकी रहेगी? बूढ़ी गंडक। यहाँ पे ये लो लिख दी बूढ़ी गंडक, ये 23 नंबर, ठीक है। ठीक है, कमेंट में चाहिए मुझे सारे के सारे आंसर्स, मैं कल बताऊंगा, कल पूछूंगा ये। वैसे मैंने अभी बता दिया ना सारे नाम, तामुरकोसी, सप्तकोसी, मेशी। अब कुछ नहीं याद रखना है इसमें, बस हो गया, इतना हो गया फिलहाल के लिए। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, इतनी नदियां आपको, इतने नाम आपको याद रखने हैं। अब आपको पता चल गया, रामगंगा, गोमती, साई, ये थी काली रिवर, शारदा बन गई, घाघरा में मिल गई राप्ती, यहाँ पे तिला सेरी बेरी, तिला सेती बेरी। उसके बाद करनाली, ये 11 नंबर मापचा चुंगा। यहाँ पे गंडक, गंडक जो है वो नारायणी त्रिशूली या गंडकी से बनी, यहाँ पे थी बूढ़ी गंडक। यहाँ पे अरुण कोसी, ताम्र कोसी, और कौन सी कोसी? सुन कोसी, बन गई सप्तकोसी, इंडिया में आके बन गई कोसी। सप्तकोसी कोसी एक ही बात है, कोसी तो है ही उसमें, ठीक है। और यहाँ पे मेशी और महानंदा, ये बन के मिल गई, वही बनी, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है कि जब गंगा जो है वो बांग्लादेश में मिलती है ना, हाँ, गंगा बांग्लादेश में मिलती है, ये इंडिया में नाम है, बांग्लादेश में उसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। बाकी की चीजें बताऊंगा, आगे बताऊंगा, टाइम आने तो सब बताऊंगा। इतनी नदियां, यहाँ पे एक कोशी, सॉरी मेशी, और यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि ये मेरा मैप लिमिट है इस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे महानंदा और यहाँ पे
मेशी रिवर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद ही मैं जाऊंगा राइट में, तब तक नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया? एक बार पढ़ लो, एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, एक आध बार अगर कहीं पे भी कमेंट में लिख लो, अपने नोट्स में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो एक बार। कौन सी रिवर, ये मैप जो है ना, ये पूरा मैप, पूरा मैप ये बनाओ अपने हिसाब से, अपने आप से। यहाँ पे ये, वहाँ कौन देख रहा है आपको कि आपने अपने नोट्स में क्या लिखा है? ये सीधी लाइन बना दी, यहाँ पे ऐसी बना दी। बना दो रिवर्स, कौन सी पहले कौन सी बाद में, कौन से स्टेट से आती है, कौन सी देश से आती है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ से आ रही है गंगा, मिली पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, गोमती की एक ट्रिब्यूटरी है साई, उसके बाद घाघरा, ये काली रिवर जो आके मिलती है, काली रिवर जो है यहाँ पे आके मिलती है, शारदा घाघरा बन से घाघरा से मिल जाती है। घाघरा जो है वो बनती है मापचा चुंगा ग्लेशियर से करनाली बन के, और उसकी तीन ट्रिब्यूटरीज सेरी, तिला, बेरी। राप्ती रिवर घाघरा में मिल जाती है, उसके बाद घाघरा जो है पटना के पास गंगा को मिल जाती है। ये गंडक जो है वो तो पटना में ही मिलती है। ठीक है, और उसके बाद गंडकी और नारायणी, त्रिशूली नाम है नेपाल में। उसके बाद बूढ़ी गंडक, सुनकोसी, अरुणकोसी, तामुरकोसी, यहाँ पे महानंदा, और उसकी ट्रिब्यूटरी मेशी। ठीक है, इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया अच्छे से। अब उसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो इस मैप को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये यमुना कहाँ से आ रही है। यहाँ पे देखिए यमुना कहाँ से आ रही है, ये प्रयागराज में मिलती है यमुना। तो आपको पता तो चल गया ना, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि ये कहाँ से, मैजिक, मैजिक हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये यमुना रिवर जो है यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, या आ रही है, आ रही है, आ रही है, प्रयागराज में मिल गई। हाँ, तो इसमें क्या याद रखना था? अच्छा, अब इसमें याद हमें रखना था ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज। यहाँ से मिलती है सिंध, यहाँ से मिलती है चंबल, ठीक है, यहाँ से मिलती है बेतवा, और यहाँ से मिलती है कैन। ठीक है, चार ही तो ट्रिब्यूटरी है ना उसकी, कौन सा अलग है? चार ही है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। कैन, बेतवा, सिंध, चंबल। संबल, चैन, चंबल, सिंध, कैन, बेतवा, बेतवा, कैन, कैन, बेतवा, सिंध, चंबल। इतनी नहीं है। अभी इसको यहाँ पे चंबल जो है ना, चंबल, उसके अंदर हमें कुछ और नदी, कुछ और रिवर हमें याद रखनी है। अब ये तो है गंगा। ठीक है, अब कहाँ गया प्रयागराज? यहाँ से मिलती है चंबल। ठीक है, ये मिल गई चंबल। हाँ, ये रही यमुना, ये यमुना है। ठीक है, ये यमुना है, और ये हो गई हमारी गंगा, हर हर गंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये निकली बेतवा, ये तो हमने पढ़ लिया। ये निकली केन, ये भी पढ़ लिया। ये निकली सिंध, ये भी पढ़ लिया। पर यहाँ पे है चंबल, ये रही चंबल। इस नदियों का ना मतलब ओरिजिन वगैरह हमें नहीं पढ़ना, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, कहाँ मिलती है, और क्या नाम है, यही यही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी चंबल रिवर। चंबल की राइट ट्रिब्यूटरी, ये राइट हुई ना, और ये लेफ्ट हुई। इस तरफ जा रहा है कोई आदमी, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया।
ये लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, तो उसकी राइट ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं। तो पहले मिलती है गंभीर और शिप्रा। गंभीर और शिप्रा एक दूसरे के साथ मिलती है और उसके बाद मिल जाती है शिप्रा। ठीक है, यहाँ पे है एक काली सिंध। याद रह गया? चंबल में कौन कौन सी मिलती है? गंभीर और शिप्रा। गंभीर, शिप्रा। यहाँ पे हो गया काली सिंध। काली सिंध यहाँ पे कौन सी मिल रही थी? सिंध। यहाँ पे मिल रही थी सिंध, यहाँ पे काली सिंध। और यहाँ से परबती, पार्वती भगवान का नाम है, ध्यान से लो। पार्वती या परबती, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, स्पेलिंग याद होना चाहिए। इतना याद रह गया? अब इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना चंबल के लिए। गंभीर, शिप्रा, परबती, काली सिंध। एक और बनास रिवर है। ठीक है, बनास रिवर, ये रही बनास रिवर। ये उसकी हो गई लेफ्ट ट्रिब्यूटरी चंबल की। और ये सारा पानी लेके जाती है चंबल कहाँ पे? यमुना में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको शायद, आई होप सो। ये हम कहाँ पे है वैसे? ये मालवा प्लेटू, यहाँ पे राजस्थान भी है और ये मध्य प्रदेश भी है। तो ये देख रहे हो आप कि गंगा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, ये सोर्सेस कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। बनास हो गया, चंबल हो गई, बनास मतलब राजस्थान हो गया। ठीक है, ये गंभीर, शिप्रा, परबती, ये सब मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद यमुना हो गया, यहाँ से ये गंगा मिल रही, गंगा में मिल गया। यहाँ पे केन, बेतवा, सिंध, चंबल, चार नदी ये है यमुना में। यमुना की राइट ट्रिब्यूटरीज ही याद रखनी है हमें। ये वैसे राइट ही है ना, ये राइट है कि लेफ्ट है? राइट है। ठीक है, राइट है, राइट है, लेफ्ट नहीं है, राइट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? तो अगर मैं यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे ना मतलब एक ऐड कर देता हूँ एक चीज़। ये गोमती रिवर है, तो यहाँ पे एक शहर का नाम है, क्या नाम है उसका? 24, पटना। पटना तो यहाँ था ना? कहाँ पे था? यहाँ पे था पटना। अच्छा, यहाँ पे था। अच्छा ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, यमुना जो है, हाँ, ये इतना याद रह गया चंबल की ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, चंबल पढ़ लिया हमने। उसके बाद ये केन, बेतवा, सिंध भी पढ़ लिया। काली सिंध कहाँ पे पढ़ी थी वैसे हमने? चंबल में पढ़ी थी। ठीक है, ठीक है, ये प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे गोमती। तो गोमती और रामगंगा के बीच में प्रयागराज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे ये गोमती से पहले यहाँ पे कौन सी नदी थी वो? यमुना। ठीक है, अब इसके लिए मैं हरा रंग यूज करता हूँ, यहाँ पे नए नाम होंगे। ठीक है, ये पहला, ये यमुना है। तो यमुना में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? यहाँ पे हो गया बियास, केन, बेतवा, कौन सी थी? सिंध, उसके बाद बेतवा, उसके बाद काली सिंध, उसके बाद चंबल। और चंबल, चंबल की कितने थे यहाँ पे? यहाँ पे थी बनास, यहाँ पे थी काली सिंध, गंभीर, शिप्रा, कौन सी थी? इतनी नदियों का नाम याद रखने हैं हमें। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा नंबर। हाँ, ये है यमुना। ठीक है, इसको नाम दे दिया यमुना। इसको नाम दे दिया हमने
क्या दिया नाम? केन, ये कौन सी थी? बेतवा, ये कौन सी थी? चंबल, नहीं। सिंध, ये है चंबल। यहाँ पे बिया बनास, और यहाँ पे कौन सी थी? परबती। यहाँ पे काली सिंध, और यहाँ पे 9 नंबर पे कौन सी थी? सिप्रा। और यहाँ पे 10 नंबर अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, हाँ लिख दिया। ठीक है, इतना याद रह गया। ये यमुना आ रही है। यहाँ पे कौन सा शहर है वैसे? इस शहर का नाम भी बता दो। 26 रख लेते हैं, ठीक है। ये ब्लू जो है वो शहर के नाम है। यहाँ पे स्टेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग स्टेट से आती है। ये चंबल जो है वो मध्य प्रदेश से होते हुए मिल जाती है यमुना में, राजस्थान में होते हुए। अब हमने इतने पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सोन रिवर है, सोन। अब सोन रिवर जो है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। चलिए आपको ना हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये है सोन रिवर। ये है सोन रिवर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए ये मिल रही है जोजिला। कौन सी जिला? जोजिला। ये जो है ना जोजिला है ये। उसके बाद यहाँ से मिलती है रिहांड। रिहांड। उसके बाद जो यहाँ पे नहीं दिख रही है वो मैं अपने आप से बना लेता हूँ, ठीक है। नहीं है तो क्या करूँगा मैं, और इसको लिखूंगा मैं ब्लैक कलर से। नॉर्थ कोयल, या फिर उत्तरी कोयल। अब पता चला ब्लैक से क्यों लिखा। कोयल है ना, कोयल कैसी होती है? काले रंग की, ठीक है। अब ये रही एक और रिवर, पुनपुन रिवर। पुनपुन। वैसे ये सोन रिवर कहाँ पे मिलती है? पटना में मिलती है, ठीक है। गंगा से कहाँ पे मिलती है, कौन सी जगह पे? पटना में। ये है पुनपुन, और ये हो गया फाल्गु रिवर, ठीक है। इतना याद रह गया। सोन, उसकी ट्रिब्यूटरीज रिहांड, जोजिला, और यहाँ पे कौन सी थी? नॉर्थ कोयल, ठीक है। यहाँ पे हो गया पुनपुन, फाल्गु। बस इतनी रिवर्स याद रखनी है। ये पटना में मिलती है ना। पटना में कौन सी मिलती है दूसरी? गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक नहीं मिलती, बूढ़ी गंडक पटना में नहीं मिलती, ठीक है। चलिए फिर मैप में जाते हैं। यहाँ पे लिखती है गंडक कौन सी है? ये है गंडक। तो यहाँ अगर ये पटना में मिलती है तो इसका नाम तो लिखना ज़रूरी है। तो ये लिख दीजिए 26, तो यहाँ पे हो गया 27। मुझे लगता है 25 है। पटना यहीं पे, ठीक है। तो पटना में कौन सी रिवर मिलती है? यहाँ से एक नदी आती है, फिर यहाँ से एक उसकी ट्रिब्यूटरी आती है, उसके बाद यहाँ पे उसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है, और एक और ट्रिब्यूटरी होती है, एक फिर यहाँ से आती है, और यहाँ पे एक नदी यहाँ से जाती है। नाम मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये है, कहाँ तक पहुँचे हम? 10, मतलब ये 11। 11 नंबर की जो रिवर है ना, ये वाली कौन सी है वो? सोन रिवर। या 12 नंबर जोजिला। ये 13 नंबर नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल यहाँ पे नहीं थी, नॉर्थ कोयल यहाँ पे। तो ये कौन सी है?
कौन सी है ये? रिहांड। ये कौन सी थी वैसे? फागुन। पुनपुन। पुनपुन थी ये। और यहाँ पे कौन सी है? फागुन। अब यहाँ से अब यहाँ से कोई रिवर नहीं मिलती। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है, एक ये रिवर जो है ये हमें याद रखनी है, दामोदर। ठीक है, दामोदर रिवर। ये दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल से मिलती है। दामोदर के बारे में हमें एक चीज याद रखनी है कि इट इज अ सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सोरो मतलब यहाँ पे अगर फ्लड आ गया ना, यहाँ पे पूरा आ गया, खत्म, मतलब तहस नहस कर देगा सब। और आए दिन आता ही रहता है फ्लड्स। ठीक है, तो हमने सारा पढ़ लिया, क्या बात कर रहे हैं हम। तो हमने पढ़ा रामगंगा, गोमती, साई, काली, शारदा, घाघरा, राप्ती, ये करनाली, नेपाल। यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना, मापचा चुंगा, वो याद रख लीजिए आप। ठीक है, सेती तिला बेरी, राप्ती, गंडक, गंडकी, त्रिशूल, त्रिशूली और नारायणी, बूढ़ी गंडक। यहाँ पे सुनकोसी, अरुणकोसी, ताम्रकोसी, सप्तकोसी, कोसी, महानंदा। यहाँ पे एक और नाम याद रखना था हमें, कौन सा है वो? कौन सा है वो नाम? मेशी। मेशी रिवर। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा नाम याद रखा? केन, बेतवा, सिंध। अरे बाप रे, यहाँ पे बाकी रह गया एक, सिंध। ठीक है, सिंध। ये यहाँ से चंबल मिलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश सब है यहाँ पे। ये आप स्टेट्स याद मत रखिए। ठीक है, तो फिर यमुना कहाँ पे मिलती है? ये कौन सा है? पटना, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज है ये। और पटना में कौन सी मिलती है यहाँ पे? पटना। इसको भी यहाँ पे भी डाल दो, पटना में ही मिलती है ये नहीं है, यहाँ पे ही। ठीक है, तो ये चंबल जो है उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में बनास, राइट ट्रिब्यूटरीज में परबती, काली सिंध, शिप्रा और गंभीर। यमुना जो है वह मिल गई गंगा से प्रयागराज में। उसके बाद सोन रिवर, जोजिला, रिहांड, और एक और थी ना, कौन सी थी वो? नॉर्थ कोयल, या फिर उत्तरी कोयल। ठीक है, ये पुनपुन और फाल्गु रिवर। ये दामोदर। जब अब ना यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटरी भी निकलती है एक, हुगली। वो हावड़ा ब्रिज सुना है आपने? हुगली रिवर पे ही है वो। ठीक है, और ये दामोदर नदी जो है वो वहाँ हुगली से मिलती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये हो गया हमारा पूरा गंगा का रिवर सिस्टम। गंगा जो है वो बांग्लादेश में जाके उसका नया नाम क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा। एक और चीज अगर मैं कहूँ आपसे, शिप्रा रिवर कहाँ पे पड़ी थी हमने? शिप्रा। यहाँ पे। ये रामसर साइड पढ़ेंगे ना, उसी टाइम पे याद कर लेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं करना। ये शिप्रा ना यहाँ पे एक रामसर साइट है। RS लिखा है, रामसर साइट समझना, ये स्टेट नहीं है। वो उस टाइम पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। और ये आपका होमवर्क है, कौन सी नदी कहाँ पे जाती है, कहाँ पे मिलती है, याद रह गया होगा। इतनी मेहनत मैंने करी है, थोड़ी सी आप कर दो, याद रह जाएगा। इतना हार्ड तो है नहीं कि ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अब?
नेक्स्ट लेक्चर में ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद इंडस, उसके बाद कौन सी थी, अब कौन सी, इंडस रिवर सिस्टम के बाद बड़ी रिवर सिस्टम कौन सी बचती है, वैसे तो है नहीं। राजस्थान एंड गुजरात की कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे। उसके बाद वेस्टर्न घाट, हाँ एक काम करते, कल ना सिर्फ ब्रह्मपुत्रा और इंडस लेते, और ये राजस्थान गुजरात वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का ना एक साथ ही लेते। तो ये हो गया हमारा शायद तीसरा लेक्चर है। फिर ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा पांचवा। मैं 4 लेक्चर में ख़त्म करना की सोच रहा था इसे, 5 लेक्चर हो जाएंगे ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, कोई नहीं, याद तो रह ही रहा है हमें। ठीक है, मतलब काम तो हो ही रहा है हमारा। तो ब्रह्मपुत्र इंडस कल के लेक्चर में, और उसके बाद गुजरात और वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की सारी नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ, उसके नाम ना याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेते कि कौन सा जो है वेस्टर्न घाट में या कौन सा ईस्टर्न घाट में। और उसके बाद ये हमारा कौन सा 15वां लेक्चर है या 14-15 लेक्चर है हमारा। तो उसके बाद अगर देखें तो एक दो दो लेक्चर और होंगे। तो मान लीजिए 16 और 17, 17वें लेक्चर में ना हम एमसीक्यूज करेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज, ऑल, मतलब ये स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के, और कुछ अगर मुझे मिला इम्पोर्टेंट, मतलब यूपीएससी की वेरियस एग्जाम, सिर्फ यूपीएससी आईएएस वाली नहीं, सीएपीएफ, सीडीएस सारा। ठीक है, उसकी वेरियस एग्जाम जो है ना, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस एमसीक्यू सारे। अब क्वेश्चंस जो है मतलब राइटिंग वाले, वो पहले आपको इंडियन जियोग्राफी और इंडियन जियो, और उसके बाद एक बार फिजिकल जियो हो जाए, उसके बाद ना आपके पास कंटेंट रहेगा कि आप कैसे लिखते हो आप। ठीक है, उसके बाद हम राइटिंग शुरू कर देंगे, आंसर राइटिंग, आंसर कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वो लास्ट वाली स्लाइड, लाइक कीजिए अच्छा लगे तो, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, क्या कमेंट करना है, आंसर्स, और क्या होता है, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन नहीं रहेगा कि ये मैं क्यों बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ। कमेंट करिए ताकि पता चले कि नहीं, अच्छा ठीक है आप पढ़ रहे हो मुझसे। शेयर तो करना है करिए, लाइक, मुझे ना एनकरेजमेंट मिलेगा कि अच्छा ठीक है चल लाइक कर रहे हैं बच्चे तो पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। कमेंट कीजिए कुछ भी, अगर आपको स्टाइल बदलनी है कुछ भी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ते रहिए। ठीक है, और कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। यूपीएससी को अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, कुछ 38 वीक्स बचे हैं। ठीक है, यूपीएससी को, तो फिर अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, चलते हैं।